हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमन और आज मैं मधुबनी पेंटिंग में 8 तरीक़ों से लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगी। अगर आपको मधुबनी पेंटिंग बनाना है या आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी और ये आपकी काम की वीडियो होगी। तो अभी मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, और आप पहले थोड़ा डिस्टेंस में इसे ड्रॉ कीजिए, फिर धीरे धीरे इसे कम डिस्टेंस में ड्रॉ करिएगा। मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप घर पे पेंसिल से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे हाथ का मूवमेंट होगा। ये खड़ी लाइन है जिसे सीधी कचनी भी बोला जाता है मधुबनी पेंटिंग में, और इस तरह से इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस तरह से आप पेंसिल से इसका प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए इजी होगा, और इससे आपके कलाई का मूवमेंट भी होगा और आपका हाथ परफेक्टली बैठ जाएगा। इस तरह के जब डिज़ाइन बनते हैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे सीधी लाइन बनती है, देखिए इस तरह से, और इसमें बहुत सारी महीन काम होती है, पतली लाइन बनाई जाती है। तो इसका प्रैक्टिस आप पहले ही पेंसिल से कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। और इस तरह से आपको बस सीधी लाइन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आप पेंसिल से करिएगा इसका प्रैक्टिस, और जितनी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका हाथ उतनी अच्छे से बैठ जाएगा, और जितनी सीधी और स्पष्ट लाइन बनेगी आपकी पेंटिंग उतनी खूबसूरत दिखेगी। यहाँ पे मैं तिरछी लाइन बना रही हूँ, और ये भी आप पहले थोड़े डिस्टेंस में बनाइएगा, फिर उसकी दूरी कम करते जाइएगा। इस तरह से ये हमारी 4th लाइन हो जाएगी, जिसमें मैं दोहरी लाइन बनाऊंगी, एक लाइन के ऊपर दोबारा दूसरी लाइन। तो ये इस तरह से बनेगी। ये सारी लाइन आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप पेंटिंग बनाइएगा मधुबनी पेंटिंग, तो आपको इन सारी लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से ये लाइन बनेगी। यहाँ पे मैं 5th लाइन ड्रॉ करूँगी। आप ये सारी डिज़ाइन को प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतनी अच्छी आपकी हाथ हो जाएंगी, साफ बनेगी पेंटिंग और खूबसूरत भी दिखेगी। इस लाइन को जंजीर लाइन कहते हैं, और इस तरह से ये लाइन बनती है। नीचे से थोड़ी घूमेगी और फिर ऊपर से थोड़ा घूम जाएगा इस तरह से। बस आप ध्यान से देखिए इसे मैं कैसे बना रही हूँ। बस इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी, इसे जंजीर लाइन बोलते हैं। मैं यहाँ पे 6th डिज़ाइन बनाऊंगी, और ये डिज़ाइन भी बहुत ज़रूरी है मधुबनी पेंटिंग के लिए। अगर आपको मधुबनी पेंटिंग में इंटरेस्ट है या आप सीखना चाहते हैं तो ये सारी लाइन की जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसे बोलते हैं लहरी लाइन। और ये मैं बता देती हूँ, ये इस तरह से पत्तों पे बनती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिज़ाइन पत्तों पे, या फिर आप कुछ और पे भी, आप जब पेंटिंग बनाने लगेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे यूज करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं पत्ते की डिज़ाइन पे इस लाइन को यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से। ये सारी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप मधुबनी पेंटिंग बनाना चाहते हैं या आप इंटरेस्ट रखते हैं ये पेंटिंग में। तो ये सारी लाइन की प्रैक्टिस आप करिए घर पे, और आपके हाथ भी परफेक्टली बैठेंगे, और जितनी क्लियर लाइन बनेगी आपकी पेंटिंग उतनी खूबसूरत भी दिखेगी। तो इस तरह से ये देखिए। तो अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे, और ये डिज़ाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब कोई आप मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं तो वहाँ पे कहीं जगह पे खाली छूट जाती है, और आपको पता होनी चाहिए कि जब मधुबनी पेंटिंग बनती है तो उसकी सारी जगह भरी हुई रहती है, कहीं खाली नहीं रहती। तो आप वहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, और ये डिज़ाइन भी बहुत आसान है। बस इस तरह से आपको ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, और आप इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। बस 1-2 दिन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये सारी डिज़ाइनें बनाने आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है बनाना। और इस डिज़ाइन को आप पेड़ पे या टहनियों पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे
एक टहनी बना रही हूँ इस तरह से, और देखिए इस पे कैसे बना रही हूँ मैं। बस इस तरह से आपको बनाना है, और ये दिखने में भी खूबसूरत लगती है ये डिज़ाइन, और आपकी पेंटिंग भरी हुई भी दिखेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, आपकी लाइन उतनी ही क्लियर और स्पष्ट दिखेगी, और जितनी क्लियर लाइन दिखेगी आपकी पेंटिंग उतनी उभर के आएगी और बहुत खूबसूरत भी दिखेगी। तो आपको पेंसिल से घर पे जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सके उतनी बार ये प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लास्ट डिज़ाइन बना रहे हैं, और ये इस तरह से बनेगी। ये डिज़ाइन का यूज़ भी आप कहीं खाली जगह जब छुट्टी हो तो वहाँ पे आप भरने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी इस डिज़ाइन का यूज कर सकते हैं। आप जब पेंटिंग बनाने लगेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी डिज़ाइन आएगी, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या करना है, तो आप इस तरह का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। और आगे आप जैसे जैसे पेंटिंग बनाना स्टार्ट करिएगा, मैं बताऊंगी किस तरह से आगे की क्लासों में। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा घर पे, 2-3 दिन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये लाइन परफेक्टली बनाने आ जाएगा। और आगे की क्लासों में मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताऊंगी, तो आप इन लाइनों की प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।